Very good morning to all of you. Today we are going to do class 5 chapter 21 like father like daughter. यहाँ पर हमारा जो लेसन है इसमें उन्होंने हमें क्या बताया है कि जो हमारे बच्चे हैं वो मोस्टली अपने मम्मी पापा के जैसे ही होते हैं, दिखने में भी और उनकी आदतें भी मम्मी पापा से ही रिलेटेड होती हैं। और बहुत सारी हैबिट्स ऐसी है अगर पापा को 10 छींकते हैं तो मोस्टली डॉटर्स और उनके सन भी वैसा ही छींकते हैं। तो ये बताया है। उसके बाद मौसी का रिलेशन बताया गया है। यहाँ पे फिर ट्विन सिस्टर के बारे में बताया गया है। मेरी बुक में सुहासिनी और सरोज है, कई बुक्स में मीना और ममता भी गिवन है। देयर इज़ अ नेम डिफरेंस ओनली। 2 सिस्टर जो हैं वो ट्विंस हैं, मतलब वो दिखने में एकदम एक जैसी हैं। ट्विंस क्या होता है, वो बच्चे जो एक ही टाइम पे बॉर्न होते हैं, राइट, तो उनको हम ट्विंस बोलते हैं। वो दिखने में इतने सिमिलर होते हैं कि आप पहचान नहीं सकते कि कौन सरोजा है और कौन सुहासिनी है, राइट। बट उनका जो वो दिखने में तो सेम है पर फिर भी वो अलग है, बहुत अलग है। कैसे, ये दोनों बच्चियां जो है अलग अलग रहती हैं। एक अपने पापा के साथ रहती है और एक अपनी मम्मी के साथ रहती है। जो डॉटर पापा के साथ रहती है उसके पापा कराटे टीचर है तो उसको कराटे बहुत अच्छे से आते हैं, वो मॉर्निंग में उठ के कराटे प्रैक्टिस करती है। बट दूसरी डॉटर जो है वो मम्मी के साथ रहती है, उसके घर में म्यूज़िक बजता रहता है तो उसको संगीत का शौक़ है। तो वो कभी कभार अपने मामा से ट्रिक करती हैं कि मामा बोलता है वेयर इज़ द सुहासिनी कहाँ है, तो वो दूसरी बच्ची बोल देती, सुहासिनी खुद ही बोल देती है सुहासिनी तो बाहर गई है, और मामा को पता ही नहीं चलता कि वो खुद ही सुहासिनी थी। तो फिर बाद में मामा ने भी उनको रिकॉग्नाइज करना सीख लिया, ट्रिक आजमाया कि जो बच्ची घर में है वो गाना गाएगी। तो फिर उसको पता चल जाता है कि जो कराटे सीख रही है वो तो गाना नहीं गा सकती। इस तरह से वो एक उनको पहचान लेते थे। इस लेसन में मोस्टली हमें ये पॉइंट समझने हैं, हमें रिश्तेदारियों को अच्छे से समझ लेना है। देखो, माई सेल्फ है, आपकी मम्मी की साइड में जितने भी रिश्ते हैं उनको हम बोलते हैं मैटरनल रिलेटिव्स। जो पापा की साइड में रिश्ते हैं उनको हम बोलते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स। जो मम्मी और पापा है उनको हम बोलेंगे नाना नानी। पापा के मम्मी पापा को बोलेंगे दादा दादी। मम्मी की जो बहन है और उसका हस्बैंड जो है वो हो जाएगा मासी मौसड़, उनके बच्चे कज़न। और सिमिलरली पापा के जो सिस्टर है वो हो जाएगी फूई, उनके हस्बैंड फूफा जी और उनके बच्चे हो जाएंगे कज़न। तो मम्मी की साइड में जो उनके मम्मी के ब्रदर है वो आपके क्या लगेंगे, मामा, उनकी वाइफ मामी, उनके बच्चे कज़न। पापा के ब्रदर आपके लगेंगे काका, वाइफ लगेगी काकी और उनके जो बच्चे हैं वो आपको लगेंगे कज़न। इंग्लिश में हम सब जितने भी जेंट्स हैं, मतलब पापा की साइड में ब्रदर है, फूफा जी हैं, उन सबको हम अंकल बोलते हैं। सिमिलरली फॉर मदर के में भी इंग्लिश में सबको अंकल बोलेंगे और जितनी भी लेडीज़ हैं उनको हम आंट बोलते हैं, राइट, आंट। ओके, अभी वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। बहुत इजी है, मैंने आपको ऑलरेडी सारे रिलेशंस बता दिए हैं। आप एक बार पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा, राइट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप क्या क्या सीखते हो। अगर आपको मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले तो आप सब कुछ सीख सकते हो। अगर आपको म्यूज़िक सीखने का, कढ़ाई करने का, सिलाई करने का एटमॉस्फेयर मिलता है, सर्कमस्टेंस जैसा रहेगा आपके पास, वो सब चीज़ें आप इजीली सीख सकते हो, राइट। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ पोलियो। पोलियो क्या होता है? इट इज़ अ वायरल डिसीज दैट डिस्ट्रॉय द नर्व सेल प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड causing the paralysis और मसल वीकनेस टू सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो पोलियो का वायरस है वो एक ऐसा वायरस है जो सीधा हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें पैरालाइज्ड हो जाता है, मतलब पूरी बॉडी हिल नहीं पाती है। स्पाइनल कॉर्ड ही ऐसा है जिसकी वजह से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स को पोलियो ने असर किया तो हो सकता है कि किसी एक की कोई टांग काम नहीं कर रही है, लेग काम नहीं कर रही है, हाथ खराब हो गया है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे भी होंगे। तो इससे बचने के लिए हम, जैसे कि अभी कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है, उसी तरह पल्स पोलियो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जिसमें वो लोग 0 से 5 साल के बच्चों को पल्स पोलियो के 2-2 बूंद पिलाते हैं, ड्रॉप्स पिलाते हैं, जिसके वो जो
जिससे जो पोलियो का वायरस है वो उनको इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये पल्स पोलियो प्रोग्राम आपको समझना ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पल्स पोलियो, राइट। बाकी सब चीज़ें तो यहाँ पे इजी हैं, आप अच्छे से कर लोगे, नो प्रॉब्लम। और ये रिश्ते अगर आपने पहले मेरा जो पेज है वो अच्छे से समझ लिया है तो ये सारी चीज़ें आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, एनी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ कोई प्रॉब्लम है। नहीं है देन ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो। बाय टू ऑल ऑफ़ यू एंड हैव अ नाइस डे।